जस्टिस बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी है। इसी के साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह परंपरा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। वो ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय उनसे ऐसा करने का आग्रह करता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने परंपरा का निर्वहन करते हुए जस्टिस गवई का नाम आगे बढ़ाया। के.जी. बालकृष्ण के बाद वो देश के दूसरे सीजेआई होंगे जो दलित समुदाय से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी हुई जानकारी के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है, इसलिए जस्टिस संजीव खन्ना की तरह उनका भी कार्यकाल केवल 7 महीने का होगा। हालांकि जस्टिस खन्ना केवल 6 महीने तक ही इस पर रहे। वो 11 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस बने थे और 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। उनसे पहले जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बी.आर. गवई का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसे राहुल गांधी की जमानत याचिका मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बेंच के बाकी मेंबर्स से राय मांगी थी। उन्होंने कहा था, आप लोग तय करें कि मैं इस मामले की सुनवाई का हिस्सा बनूं या नहीं। इस पर बाकी सदस्यों ने सहमति जताई थी। 1985 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद बतौर लॉयर करियर की शुरुआत की और पूर्व एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज स्वर्गीय राजा एस भोंसले के साथ काम किया। साल 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करी और 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्ति मिली। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हो गए। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर, औरंगाबाद और पणजी बेंच में तकरीबन 14 साल सेवा देने के बाद 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। साल 2019 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उनमें मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना और बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहते हुए बी.आर. गवई के वो बड़े फैसले जो पूरे देश के लिए मिसाल बने। जस्टिस गवई 5 न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिन्होंने 4:1 के बहुमत से केंद्र के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था, यह फैसला केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था और यह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। जस्टिस गवई 5 न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 हटाने की याचिका पर सुनवाई की थी। इस संविधान पीठ ने दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू किए जाने की बात कही थी। जस्टिस गवई उस 7 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने कहा था, राज्य यानी शासन प्रणाली को एक नीति लानी चाहिए जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान कर सके और इसके आधार पर आरक्षण का लाभ उठाकर समर्थ हो चुके लोगों को इसके दायरे से बाहर किया जा सके। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जस्टिस बी.आर. गवई स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन वो SC/ST वर्ग में OBC की तरह क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ ना देने की वकालत करते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सरकारों को आईना दिखाते हुए जस्टिस गवई ने कहा था, एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध घोषित करते हुए उन्हें पद छोड़ने का निर्देश दिया था। जस्टिस गवई 5 सदस्य उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था।
जस्टिस गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजीव गांधी की हत्या के आरोप में 30 साल से सजा काट रहे 60 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। जस्टिस गवाई की पीठ ने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत दी थी। अब नजर डालते हैं जस्टिस गवाई की उन टिप्पणियों पर जो सुर्खियों में रही। जस्टिस गवाई रेप जैसे संवेदनशील मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की असंवेदनशील टिप्पणी पर नाराज हुए थे। उन्होंने इन टिप्पणियों को असंवेदनशील करार देते हुए न्यायपालिका को ऐसी भाषा के इस्तेमाल से बचने की नसीहत दी थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहा हूं, लेकिन ऐसी अनुशासनहीनता मैंने वहां भी नहीं देखी। सभी वकीलों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कोर्ट की गरिमा का सम्मान करें। सितंबर 2024 में भी जस्टिस गवाई ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, हम में से जो लोग हाई कोर्ट से आते हैं उन्हें यह सुप्रीम कोर्ट सबसे अनुशासन न्यायालय लगता है। कोई भी कहीं से भी बोल सकता है, लेकिन व्यवस्था का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जस्टिस गवाई सामाजिक सरोकारों पर भी खुलकर राय देते हैं। उनका मानना है कि देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। हमें आर्थिक रूप से इस भेदभाव को दूर करना होगा, नहीं तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस गवाई कहते हैं, न्याय प्रक्रिया में जज और वकील समान रूप से भागीदार होते हैं। कोई भी किसी दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वकीलों के साथ दुष्व्यवहार से संस्था की गरिमा नहीं बढ़ती, बल्कि नुकसान पहुंचता है। जस्टिस गवाई अदालतों में जजों की लेट लतीफी पर भी खुलकर अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं, हाई कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन कुछ जज सुबह 11:30 बजे बैठते हैं और 12:30 बजे उठ जाते हैं। कुछ जज तो सेकंड हाफ में सुनवाई के लिए बैठते ही नहीं। इसके अलावा जस्टिस गवाई ने हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए प्रचार ना करने की नसीहत दी है। उनका मानना है कि ऐसा करना न्यायपालिका के सिद्धांतों के खिलाफ है। चुनाव लड़ने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पद छोड़ दिया था। इस पर जस्टिस गवाई कहते हैं, पद पर रहते हुए अगर कोई जज किसी राजनेता या नौकरशाह की तारीफ करता है तो इससे लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा प्रभावित होता है। न्यायपालिका में जनता का भरोसा बना रहे, इसलिए जरूरी है कि न्यायाधीश पक्षपात और राजनीति के प्रभाव से मुक्त हो। अगर लोगों का भरोसा कम हुआ तो वो जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय को तलाश करेंगे। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जुड़ा सामान्य ज्ञान भी जान लीजिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एच.जे. कानिया देश के पहले चीफ जस्टिस बने। तब से अब तक 51 चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय को मिल चुके हैं। बात सबसे लंबे वक्त तक सीजेआई पद पर रहने वाले न्यायाधीश की करें तो इसका रिकॉर्ड जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के नाम रहा। वो 7 साल तक सीजेआई के पद पर रहे, जबकि उनके बेटे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 2 सालों तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दायित्व निभाया। वहीं जस्टिस कमल नारायण सिंह सबसे कम समय 17 दिनों तक सीजेआई के पद पर रहे। जस्टिस गवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता सूची में आते हैं। संभावना है कि उन्हें देश का 53वां सीजेआई बनाया जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।